निमाड़ की धरती पर आयोजित जागृत किसान मिलन समारोह ने कृषि जगत में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस कार्यक्रम में पहली बार इजराइल के विदेश मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय और मुंबई स्थित वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधियों ने सीधे नाबार्ड समर्थित निमाड़ फ्रेश एपीओ के 600 से अधिक किसानों से बातचीत की। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों और रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, रसायन मुक्त खेती से परिचित कराना था। इजराइल के अनुभवी स्पीकर शफरीर गॉटल ने वर्चुअल माध्यम से किसानों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने खेती को टिकाऊ, लाभदायक और आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया। गॉटल ने किसानों के सवालों का जवाब भी दिया। इससे उन्हें नई पद्धतियों को अपनाने की स्पष्टता मिली। इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ ही जिले के कृषि विभाग और नाबार्ड जैसी संस्थाओं ने भी भागीदारी की। कृषि विभाग के डीडीए श्री एसएस राजपूत और नाबार्ड के एजीएम श्री विजेंद्र पाटिल ने अपने विचार साझा किए और किसानों का मार्गदर्शन किया। डीडीएम नाबार्ड ने सामूहिक प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले में सभी एफपीओ का एक एसोसिएशन बनाने की ओर ये एक सार्थक पहल सिद्ध होगी, जिससे जिले के किसान कृषि आधुनिकीकरण की दिशा में तीव्र गति से कदम बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भी ज्ञान साझा किया, जिनमें ऑर्गेनिक इनपुट, नर्सरी प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, आधुनिक सिंचाई प्रणालियां और टिश्यू कल्चर शामिल थे। विशेषज्ञों ने किसानों को ये सिखाया कि कैसे मिट्टी और फसल दोनों की सेहत का ध्यान रखते हुए कम रसायनों का उपयोग कर अधिक गुणवत्ता और मुनाफा कमाया जा सकता है। ये भव्य आयोजन नाबार्ड समर्थित निमाड़ फ्रेश कृषि विकास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, गोगावा एफपीओ सहित अन्य एफपीओ और नर्सरियों के सामूहिक प्रयास से सफल हुआ। समारोह में मसालों से लेकर ड्रिप सिंचाई उपकरण और टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौधे तक विभिन्न कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर डीडीए श्री राजपूत, जनसेवक संतोष पाटीदार और प्रगतिशील किसान महेश पाटीदार ने कुछ उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस पहल ने निमाड़ से लेकर पूरे भारत की कृषि जगत तक ये सकारात्मक संदेश पहुंचाया कि भारतीय किसान भी विश्व स्तरीय खेती कर सकते हैं। आयोजकों ने देश के सभी एफपीओ तक इस मुहिम को पहुंचाने और भारत को रसायन मुक्त बनाने का संकल्प लिया। नरेंद्र भटूरी की रिपोर्ट। ये पूरा प्रोग्राम किसानों का है, तो किसानों को पहुंचाने के लिए हमारे बीच में अतिथिगण मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना मंच पर आसन ग्रहण करें। नितिन जी सिंघल हैं, फरीदाबाद हरियाणा से, अंटिन ऑर्गेनिक्स के एमडी एंड चेयरमैन हैं, जो हमारे बीच में आज पूरे दिन उपस्थित रहेंगे। उन्होंने पूरे दिन का प्रोग्राम हमारे साथ बनाया है, पूरा दिन का टाइम वो हमारे साथ विजिट करेंगे। महेश काका है हमारे साथ, किसान जो किसानों के लिए प्रेरणा है। संतोष सर हैं जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। जयदेव भाई हैं जो कृषि के क्षेत्र में, नर्सरी के क्षेत्र में काफ़ी किसानों को लेके काफ़ी सम्मानित वर्ग हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। अशोक जी पाटीदार हैं, डेटा बैंक से एग्रोनॉमिस्ट, जो किसानों के लिए काफी सालों से प्रयासरत हैं कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी के लिए। दीपक भाई, अरविंद जी सवई हैं एंड्रिक से। सर आप आइए, मंच पर पधारें। वो आज हमें एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में रूबरू करवाएंगे। नारायण जी गुप्ता टिंगू से, नाबार्ड से विजन सर, जयराम जी चौहान गोगावा से, सोनदारा दालकी थोड़ी सी 3-4 हमसे चूक होती है। तो सबसे पहला होता है फसल चक्र अपनाना। जैसे कि मैंने बहुत सारे से किसान है जो भी कुछ लोग तो सॉइल बॉर्न डिसीज से परेशान है और कुछ लोग अच्छी प्रैक्टिस के कारण आज वो अच्छा खेती कर रहे हैं। आज पिछले 20-30 सालों से खेती कर रहे हैं, पर उनके यहाँ पर विल्टिंग का और वैसे ही सॉइल बॉर्न डिसीज का जैसे नेमाटोड का इशू नहीं है। तो वो पूरे 3 साल का प्लान होता उनका कि इस खेत में क्या क्या जाएगा। तो हम किसान भाइयों को कोशिश करना है कि हम 3 साल तक का मतलब 2 साल का वो सेम क्रॉप नहीं है। जैसे सोरेसी फैमिली अपना मिर्ची है, तो कोशिश करें अगले साल उस खेत में मिर्ची न आए। दूसरा होता है कि गर्मी के दिनों में लंबे समय तक हमको खेत को छोड़ना होता है खाली। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे फंगस डिसीज हो गए या इंसेक्ट हो गए, उनके अंडे जो होते हैं वहां पर जो अपनी फील्ड में आके वापस आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके उनसे आपको आना हो तो अड़े रहो, मुश्किलें आए तो सीना तान खड़े रहो,
एफपीओ में कहीं नहीं मिले तो भी 4-5 साल पड़े रहो। क्योंकि बीमारी के कहावत है कि पड़े सिमरे दड़कड़, है ना। तो हम भी एफपीओ में बिना कुछ मिले भी आप लगे रहो। मैं ये बात एथेंटिक कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि पिछले 4 सालों से मैं सघन पद्धति पे काम कर रहा हूँ और कई किसानों को ऐसा लगा भी होगा कि इसके पीछे इसका कुछ हेतु होगा, कुछ फायदा होगा, बीज के साथ सेटिंग होगी, कंपनी के साथ सेटिंग होगी, जिनिंग के साथ सेटिंग होगी। हमारे गोपाल दादू मेरे साथ रहते थे तो इनको लग गया कि जिनिंग वालों से सेटिंग कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मालूम था कि बिना कारण भी पड़े रहो ना, लगे रहो तो कुछ ना कुछ होने वाला है। और मैं आप सबको आश्वस्त करना